हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त लोकेश पटेल छत्तीसगढ़ से आज फिर एक नया वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। तो मैं आज आपको लेकर आया हूँ मनक्यू द्वीप, जो कि दोस्तों मुंगेली ज़िला का पथरिया सरगांव के पास, सरगांव से लगभग पथरिया से लगभग 35 किलोमीटर से पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ जो है मनक्यू द्वीप जो कि शिवनाथ नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ एक मंडूक ऋषि करके थे दोस्तों, और वो जो है मंडूक उपनिषद का रचना किए थे, तो उनके नाम से भी प्रसिद्ध है। और क्रिश्चियन लोग का मेला लगता है यहाँ दोस्तों फरवरी में जैसे 25 तारीख को जो होता है क्रिश्चियन का, तो उस दिन यहाँ मेला लगता है। तो हम लोग वहाँ देखने आए हैं, यहाँ देखेंगे यहाँ का जो पुराना जैसे भी मान्यता है, मंदिर वगैरह जो हैं, और ऋषि जी का आश्रम होगा वो दिखेंगे पूरा पूर्ण रूप से यहाँ। तो मैं आपको लेके चलूँगा अंदर, तो मेरे साथ बने रहे दोस्तों। भारत का वैभवशाली इतिहास है, सत्यमेव जयते देने वाला स्थान है, इसका भी डेवलपमेंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यानी उस दृष्टि से इसका और तीर्थ जैसा ही सेवन होना चाहिए, ये मेरा आपके चैनल से अनुरोध है। दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में मनक्यू द्वीप के बारे में जो जानकारी महाराज जी द्वारा प्राप्त हुआ है, आज तक कोई से भी यूट्यूब में नहीं डाला है और डलेगा भी नहीं, क्योंकि पूर्ण रूप से महाराज जी हमें जानकारी दिए हैं। तो पूरा इस वीडियो को ज़रूर देखना और स्किप भी मत करना, क्योंकि इसमें बहुत सारा महत्वपूर्ण चीज़ें बता दिए। तो दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल में, और हम लोग आए हैं मनक्यू द्वीप जो है, तो आए हैं यहाँ बैठे हुए हैं महाराज जी के पास। तो महाराज जी बताएंगे डिक्लेयर में। महाराज जी को हमारे चैनल में स्वागत है। महाराज जी प्रणाम और जय सीताराम। तो दोस्तों महाराज जी बताएंगे, एक बार नाम बताएंगे, यहाँ कितने साल से कार्यरत हैं और कैसा सेवा कर रहे हैं, बहुत जानकारी यहाँ का नाम क्या क्या है, और लोगों को यहाँ के माध्यम से क्या क्या चीज़ें लोगों तक पहुँचाना चाह रहे हैं, तो वो जानेंगे महाराज जी से। एक बार जानते हैं महाराज जी से। तो महाराज जी बताइए। नाम है राम रूप दास महात्यागी जी गुरु स्थान अमरकंटक है जी। पिछले 5-7 वर्षों से यहाँ पर हूँ मैं। ये बहुत प्राचीन स्थान है। जी मांडुक्य ऋषि जो है उनकी ये तपस्थली थी, उसके कारण इस द्वीप का नाम था मांडुक्य द्वीप। लेकिन अपभ्रंश होकर के मांडुक्य द्वीप कहते कहते मत्कू द्वीप हो गए। जी ये शिवनाथ नदी के बीच का एक आइलैंड है, रिवर है गंगे, 70 एकड़ का आइलैंड है। कालांतर में 2 भागों में कट गया। मतलब ये लगभग एरिया जो है 70 एकड़ है। 70 एकड़ एरिया जो है 70 हाँ। एकड़ का आसपास का। उसमें से बीच में से नदी ने और रास्ता बना लिया, तो 2 द्वीप बन गए, एक छोटा द्वीप एक बड़ा द्वीप। जिसमें हम लोग बैठे हैं 40 एकड़ का द्वीप है, एक छोटा द्वीप है वो 30 एकड़ का है। जी तो पूरा द्वीप जो है मांडुक्य ऋषि के नाम पर था, मांडुक्य द्वीप ऐसा बोला। जी। अब मांडुक्य इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने मांडुक्य ऋषि ने एक उपनिषद की रचना की है जिसका नाम है मांडुक्योपनिषद। जी जैसे हमारे 4 वेद, 18 पुराण, वैसी 108 उपनिषद। उस 108 उपनिषद में एक उपनिषद का नाम है मांडुक्योपनिषद। उसकी रचना छत्तीसगढ़ की इस भूमि पर हुआ। उसकी विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि भारत की पहचान जो है वो मांडुक्योपनिषद की एक वाक्य के कारण है। जो भारत का सिंबल है 4 सिरों वाला अशोक स्तंभ, उसके नीचे एक वाक्य लिखा रहता है सत्यमेव जयते। वो सत्यमेव जयते मांडुक्योपनिषद से लिया गया, जिसकी रचना इस भूमि पर हुई। माने हम कह सकते हैं कि ये सत्यमेव जयते जो मंत्र है उसकी रचना इस भूमि पर होने का उसका ओरिजिन स्थान या उसका जन्मभूमि हम इसको छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है कि भारत की जो पहचान है वो देने वाला स्थान है। लेकिन हम लोग अपनी चीज़ों को भूल गए, याद ही नहीं रखे। बहुत प्राचीन बातें हैं। नदी का बाढ़ आया होगा, कुछ हुआ होगा तो फ्लड आया, तो ये जो मंदिर सामने दिखते हैं ये जमीन पे दबे हुए थे। 2011 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसका सर्वे करके उत्खनन किया। उसमें एक ही वेदी पर 18 मंदिर निकले। उन 18 मंदिरों में 12 मंदिरों में स्मारक नहीं, बाकी में किसी में उमा महेश्वर की मूर्ति है, कहीं गरुड़ परारुड़ जो है लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है, एक में महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति है। ऐसे 18 मंदिर हैं। अब वो 12 जो मंदिर है जिसमें स्मार्ट लिंग है, स्मार्ट लिंग क्या है तो लोग स्मार्ट लिंग के बारे में नहीं जानते। आदि शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी पे 2 काम किए। एक तो भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए 4 मठों की स्थापना की, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। आज भी 4 शंकर मठ हैं, उनकी चारों की आप दर्शन करने जाएंगे पूरी भारत माता की परिक्रमा हो जाएगी। लेकिन सनातन को एक सूत्र में बांधे रहने के लिए उन्होंने पंचदेव की उपासना शुरू की। तो 5 देवता शिव, गणेश, विष्णु,
सूर्य और शक्ति, इसको एक ही पीठ पर स्थापित करते हैं तो उसको कहते हैं स्मार्त लिंग। ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन स्मार्त लिंग का आपको दर्शन करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? मत्कु द्वीप। अच्छा, जो प्राचीन जो स्मार्ट जो बता रहे हैं द्वीप जो है स्मार्त लिंग जो है यहाँ, तो यहाँ आने से आपको पूरा सब चीज़ का दर्शन हो जाएगा। हाँ। जो अपने को मतलब जो घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तब तो यही हो जाएगा। हाँ, पांचों देवता शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य और शक्ति, ये सब एक साथ जब स्थापित हो तो इसे स्मार्त लिंग कहते हैं। जी। वो यहाँ पर निकले 11वीं शताब्दी का, जो इसकी कार्बन डेटिंग हुई है उसके अनुसार 11वीं शताब्दी का स्मार्ट लिंग है। तब क्या होगा, कोई फ्लड वगैरह आई हुई तो 2011 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने फिर से उत्खनन करके उसको निकाला। ये द्वीप का इतिहास है, ये द्वीप की संस्कृति है जो भारत को हमने सत्यमेव जयते दिया, मांडूक्योपनिषद की रचना हुई। दूसरा द्वीप यूनिक है। यूनिक इसलिए कि कोई तीर्थ होता है ना, अपने कर्नाटक में बहुत तीर्थ है। तीर्थ होता कैसे? कोई मंदिर बनाने से तीर्थ नहीं होता, उसकी एक वास्तु होती है। जैसे तीर्थों का राजा है प्रयाग। प्रयाग क्यों है? क्योंकि गंगा यमुना सरस्वती तीनों मिलने के बाद जब आगे बढ़ती हैं तो उत्तर दिशा की ओर जाती है और ईशान की ओर जो मुड़ती है। तो वो जो पर्टिकुलर एरिया है वहीं पर अक्षयवट है, वहीं पर जो है प्रयाग जो है वह कुंभ स्थल है, वहीं पर हम लोग पिंडदान करने जाते हैं। मांग मेला वहीं होता है, 12 वर्ष में एक बार कुंभ का मेला वहाँ होता है। तो पर्टिकुलर वो स्थान प्रयाग है, वो वास्तु के कारण प्रयाग कहलाता है, माने उत्तर वाहिनी गंगा यमुना सरस्वती के कारण। वैसे दूसरे सबसे बड़ा तीर्थ है काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ में दशाश्वमेध घाट में जहाँ विश्व भर के लोग आजकल आरती करने आ जाते हैं, बाबा विश्वनाथ जहाँ विराजित है वहाँ पर गंगा मैया उत्तर वाहिनी गंगा के किनारे बाबा विश्वनाथ विराजित। सावन के महीने में लोग कावड़ लेके जाते हैं, सुल्तानगंज से गंगा जल उठाते हैं। सुल्तानगंज में जहाँ से गंगा जल लेके जाते हैं वहाँ पर गंगा मैया उत्तर वाहिनी, उस उत्तर वाहिनी गंगा का जल का ही अभिषेक होता है। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या, अभी 500 वर्षों के बाद फिर से भगवान राम का मंदिर वहाँ पर स्थापित हो रहा है। तो वहाँ पर भी भगवान राम ने जन्मभूमि वहीं क्यों बनाया? क्योंकि वहाँ पर रामचरितमानस में जो कहीं मिलते उत्तर दिशि बह सरयू पावनी, जन्मभूमि मन पूरी सुहावनी। वहाँ पर सरयू मैया उत्तर वाहिनी, इसलिए भगवान राम की जन्मभूमि। भगवान राम को वनवास हुआ, 12 वर्ष तक कहीं पर सुखपूर्वक विराजित हुए तो चित्रकूट धाम। चित्रकूट धाम में मंदाकिनी उत्तर वाहिनी। फिर भगवान राम नासिक दंडकारण्य होते हुए छत्तीसगढ़ होते हुए नासिक पहुँचे। नासिक में पंचवटी में है गोदावरी के किनारे, गोदावरी में जहाँ पर पंचवटी है वहाँ पर गंगा मैया गोदावरी जो है उत्तर वाहिनी, वहाँ पर भी कुंभ लगता है। कि इतनी अब छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजीव कुलेश्वर महादेव के बाद महानदी किधर बह रही है? उत्तर दिशा की। इतनी सारी इसलिए बात बता रहा हूँ कि तीर्थ का वास्तु है और हम इसको पिकनिक स्थल मानते हैं, जबकि ये भी वैसे ही तीर्थ है। क्योंकि आप जिस विश्वनाथ को आप पार करके आए वो उत्तर वाहिनी है कि नहीं? और ईशान की ओर के मुड़ी, मैंने प्रयाग जैसा, काशी विश्वनाथ जैसा, बाबा वैद्यनाथ जैसा, चित्रकूट जैसा, अयोध्या जैसा, नासिक जैसा, राजिम जैसा, ऐसा ही उतना ही पवित्र स्थल है। उस पवित्र स्थल को हम उस ढंग से सेवन करें। क्योंकि जैसे आग को आप जानबूझ कर छुएंगे तो क्या होगा? जलेगा, और अनजाने में छुएंगे तो भी जलेगा। तो रामायण में चौपाई जिमी तीरथ कर पाप, तीर्थ में आप पाप करेंगे तो आपको उसको परिणाम 1000 गुना भुगतना पड़ेगा। तो पाप आप जानबूझ के करेंगे तो भुगतना पड़ेगा, अनजाने में करेंगे तो भुगतना पड़ेगा। ये तीर्थ है। तो यहाँ पर आके लोग पिकनिक स्पॉट है करके मांस मदिरा का जो सेवन करते हैं वो बंद होना चाहिए, है ना? इसको तीर्थ जैसा सेवन करना चाहिए। और छत्तीसगढ़ सरकार को और देश की जो वर्तमान में सरकार है उसको इस पर ध्यान देकर के इसको फिर से डेवलप करें तीर्थ के क्षेत्र में। क्योंकि अभी वर्तमान की जो केंद्र की सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है, अयोध्या को, काशी को, अपने बाबा वैद्यनाथ को और महाकाल कॉरिडोर ऐसे सब बनाए। तो ये भी जो भारत का वैभवशाली इतिहास है, सत्यमेव जयते देने वाला स्थान है, इसका भी डेवलपमेंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उस दृष्टि से इसका और तीर्थ जैसा ही सेवन होना चाहिए, ये मेरा आपके चैनल से अनुरोध है। मैं दोस्तों हम लोग कोशिश करेंगे जैसे महाराज जी ने बताया है, क्योंकि सही में जैसे महाराज जी बताएं कि तीर्थ स्थल में कभी भी हम भी बाहर जाते हैं तो तीर्थ स्थल जिसके बारे में हम लोग जानते हैं तो वो वहाँ हम लोग काफ़ी सारे लोग जो है मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, क्योंकि डरते हैं उस चीज़ से कि भाई हम लोग तीर्थ स्थल में से मांस में सेवन करेंगे तो हमें पाप को भुगतना पड़ेगा। तो जैसा महाराज जी ने बताया यहाँ का काफ़ी लोग को पता नहीं है, जानते नहीं यहाँ के बारे में। तो कई लोग हो सकते हैं अनजाने बस करते होंगे। तो आप सबसे निवेदन है दोस्तों कि इस वीडियो को फॉरवर्ड करना, ताकि जो अनजाने बस पाप कर्म कर रहे हैं वो एक
एक मार्गदर्शन के माध्यम से वो सुधर जाए। और महाराज जी से मैं एक और विनती करूँगा, जानकारी लेंगे कि यहाँ मेला वगैरह भी शायद लगता है, ऐसा मुझे जानकारी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, तो महाराज जी जानते हैं कब लगता है यहाँ मेला? पूस पूर्णिमा में। जी। अभी ये कार्तिक चल रहा है, कार्तिक पूर्णिमा में तो अनेकों स्थान पर मेला होता है। जी जी। लेकिन उसके बाद अध्ययन के बाद पूस के महीना में, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ में छिरछिरा पुन्नी कहते हैं, जी। दान का त्यौहार है ना। हम लोग कोठी का दान हेर हेरा जाएगा, दान करते हैं, दान पुण्य का जो है। हाँ। उस समय पे यहाँ मेला होता है। मकर संक्रांति टाइम? नहीं, छिरछिरा पुन्नी। छिरछिरा पुन्नी में। हाँ जी। और उस समय यहाँ पर क्योंकि शिव जी का मंदिर है, तो 9 दिन का शिव पुराण होता है जी। और उसी समय मेले रहते हैं। 8-7-8 दिन का मेला रहता है बढ़िया। और छिरछिरा पुन्नी में लोग श्रीनाथ गंगा का स्नान करते हैं, सिद्धोमनाथ बाबा का दर्शन करते हैं, अष्टभुजी गणेश जी का दर्शन करते हैं, कथा भागवत सुनते हैं और यहाँ मेले का आनंद लेते हैं। और जानकारी के इसमें आप और एक बात बताऊँ, यहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है, जिसको जैव विविधता कहते हैं, वो भी यूनिक है। अच्छा। यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं जो आपको यहाँ मिलेंगे वो बाहर अन्यत्र बहुत कम मिलेंगे। कि सामने आपको एक पेड़ दिख रहा है, लंबी लंबी फली लगी है, ये इंद्रजव है। अच्छा जी। है ना। इंद्रजव जो है डायबिटीज की दवा बनती है। कितना भी पुराना बुखार हो, हड्डी का बुखार जिसको कहते हैं, वो बुखार इसके सेवन से खत्म हो जाता है ना। तो इसकी औषधि बनती है। और आप बाजार में लेने जाएंगे, संसारी की दुकान से इंद्रजव दे दो एक पाव, तो 1200 रुपये पाव मिलता है। तो इतना 4800 रुपये केजी। आप धान बेचते हो अभी 2500 रुपये। जी बिल्कुल। तो 1 किलो इसको बेच दो तो 2 क्विंटल धान के बराबर ही करेंगे। तो ये इंद्रजव का जंगल है यहाँ। सामने एक पेड़ है, इसको हम लोग पुत्र जीवा कहते हैं। बाबा रामदेव जी इसकी औषधि बनाते हैं। और जब इसकी औषधि बनाई तो एक दिन संसद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है इनका, और आप पुत्र जीवा कह रहे हैं करके संसद को स्थगित करना पड़ा कुछ घंटे के लिए। तो ऐसा स्ट्रांग है ये पुत्र जीवा जो है। जिन महिलाओं को, जिस दंपति को पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं होती, उसके लिए औषधि बनती है वो। उसका भी यहाँ पे जंगल है, अधिकांश पेड़ है उसको। हाँ, एक वरुण का पेड़ होता है। थायराइड हर 6वें आदमी को है ना। थायराइड की एलोपैथी में कोई दवा नहीं, लेकिन हम जब उसकी औषधि लोगों को देते हैं, उसको विशेष प्रकार का सेवन करना पड़ता है, आके हम बता देते हैं, उससे जो है थायराइड जड़ से खत्म हो जाता है। ये मैं कहता हूँ, गारंटी से बोलता हूँ। और उसमें जो पत्ते आते हैं वो केवल 4 महीने आते हैं। 8 महीने एकदम फूट खड़ा है। अभी आपको उस पेड़ को दिखाऊंगा तो आपको ये तो मर गया। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने उसमें पत्ते रहते हैं, बाकी 8 महीने एकदम फूट खड़ा रहता है। वो जो थायराइड की दवा बनती है। ऐसे अनेक पेड़ पौधे जो है औषधि से परिपूर्ण है, मतलब परिपूर्ण है। तो पास है। जैसे अगर कोई चाहेंगे, थायराइड को जैसे कि आप बताएंगे इलाज बहुत कम है, रेयर कर देखा जाए तो एलोपैथिक में, तो कोई भी हमारे जो व्यूअर्स जो हैं अगर आना चाहें आपके पास तो आइए, तो दवा औषधि हम देते हैं, हो जाएगा। तो दोस्तों महाराज जी बता रहे हैं कि औषधि भी आपको यहाँ मिल जाएगा, और औषधि के साथ साथ दर्शन भी हो जाएगा। काफ़ी पुरातात्विक जगह भी है, और महाराज जी जैसे बता रहे हैं तो काफ़ी सारी ये आपको पता ही है। और हम लोग यहाँ पूरा व्यू दिखाएंगे, व्यू जितना भी यहाँ का आसपास जो एरिया है, और नदी की तरफ भी चलेंगे, शिवनाथ की तरफ भी है। तो महाराज जी कुछ और जानते हैं, जितना भी जानकारी लें ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए और आपके लिए भी दोस्तों। तो अगर और कुछ जानते हैं महाराज जानकारी होगा तो जानकारी तो नहीं है, 4-5 साल से यहाँ विद्यमान जी है महाराज जी जो है, तो कुछ और जानते हैं महाराज, बताइए कुछ और यहाँ के बारे में विशेषता यहाँ का। ये जैसे नाम मधुपुर द्वीप कहते ही समझ में आता है आइलैंड। लोग आइलैंड देखने के लिए कहाँ जाते हैं, समुद्र के किनारे, बिल्कुल है ना। लेकिन आप कल्पना करिए, आइलैंड छत्तीसगढ़ के अंदर भी हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ में ये रिवर आइलैंड है, नदी के बीच का आइलैंड। विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड जो है अमेजन नदी पर है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रिवर आइलैंड भारत में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, उसका नाम माइजोली। और माइजोली के बाद यानी माइजोली विश्व का दूसरा, मतलब भारत का पहला। भारत का दूसरा सबसे बड़ा रिवर आइलैंड जो था ये मधुकुद्वीप था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया ना 2 भागों में कट गया। जैसे चेरापूंजी एक समय बरसात के लिए नंबर 1 था, लेकिन अभी बदल गया। वैसे ही जब दोनों द्वीप एक साथ था तो माइजोली के बाद इसका नंबर आ गया। और भारत के हृदय स्थल पर बीचों बीच भी कोई आइलैंड हो सकता है, तो बहुत अच्छा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थान दर्शन करने योग्य है। जरूर आप यहाँ पर आइए। और जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो हमारी छोटी सी कुटिया है रामाश्रय, यहाँ पे हम जो आने वाले आगंतुक हैं, पर्यटक हैं,
दर्शनार्थी है उनकी सेवा ये करते हैं कि प्रसाद जरूर सबको खिलाते हैं, रामकृष्ण जी का प्रसाद खिलाते हैं, है ना। निःशुल्क व्यवस्था है, आप आइए। और क्योंकि द्वीप है, यहाँ कोई गांव बस्ती है ही नहीं, तो कुछ मिलता नहीं है, तो हम ही ठाकुर जी की प्रेरणा से हम सबको भोजन का प्रबंध करते हैं। हम ठाकुर जी प्रबंध करते हैं, हम तो केवल आए मैंने ये है। तो आप जरूर एक बार रामाश्रय आइए जब भी मस्कुटी पाते हैं। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका जानकारी के लिए। इससे काफ़ी मेरे व्यूअर्स जानकारी भी होंगे यहाँ के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग को पता नहीं है और कुछ वीडियो डाला हुआ भी है यूट्यूब वगैरह में, तो प्रॉपर जानकारी नहीं है, गाइडलाइन नहीं है। तो लोग क्या है समझते हैं कि नॉर्मली एक छोटा सा द्वीप है, वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ खाना पीने के लिए जाओ, ऐसा मैंने देखा है आज यूट्यूब पीने खाने के लिए। अच्छा सॉरी, पीने खाने के लिए। तो वो जो चीज़ें हैं जानकारी मिलेंगे दोस्तों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सीताराम महाराज। दोस्तों, ये जो देख रहे हैं यह स्मारक लिंग है। इसके बारे में महाराज जी ने वर्णन पूर्ण रूप से किया है, जो कि दोस्तों 11वीं शताब्दी में निर्मित हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा इसको संरक्षित करके रखा गया है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ जितने भी मंदिरें हैं, पुराने जो धरोहर हैं, जो विखंडित हो गई हैं, कहीं दबे कुचले हुए हैं, वो सबको हम दिखाना चाहते हैं, जिससे बाहर के लोग को भी पता चले, बाहरी विदेशियों को भी पता चले कि यहाँ छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या क्या चीज़ें हैं। जो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता था दोस्तों। तो पूरा हमारा एक ही लक्ष्य है, पूर्ण रूप से हम दिखाएंगे। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, बेल आइकन में जो घंटी है उसको दबा के जरूर रखना दोस्तों, जिससे सबसे पहले वीडियो आपको प्राप्त हो सके। और दोस्तों ये देखिए, जितने भी सामने गेट छोटे छोटे मंदिरें हैं, हर मंदिर के सामने एक छोटा सा पिलर टाइप का गेट बना हुआ है। और ये दोस्तों प्राचीन काल में बलि प्रथा प्रचलित था। तो दोस्तों रतनपुर के राजा रतन देव यहाँ दोस्तों रतनपुर से यहाँ आकर मनकी द्वीप में बलि देते थे दोस्तों, ऐसा कुछ जानकारी मिला है। ये सब चीज़ें कुछ चीज़ें बनाया गया है और ऐसा झोपड़ी बनाया है दोस्तों, कुटिया बना हुआ है। महाराज जी लोग यहीं पे रहते हैं। अंदर में राधा कृष्ण का छोटा सा प्रतिमा बना हुआ है और महाराज जी लोग द्वारा यहीं पे प्रसाद वगैरह के वितरण प्राचीन अष्टभुजी श्री गणेश जी। तो हम लोग दोस्तों अंदर चलेंगे, दर्शन कराऊंगा मैं। तो सीढ़ियों के माध्यम से हम लोग चढ़ेंगे इधर, और ये है गणेश जी। तो गणेश जी का दर्शन करेंगे दोस्तों। हम लोग अब अंदर चल रहे हैं। गणेश जी विद्यमान दोस्तों यहाँ पे और मंदिर में। तो हम लोग दर्शन कर रहे हैं, आप लोग भी दर्शन कीजिए। और पूरा जितना भी यहाँ पे मंदिरें हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। और देखिए दोस्तों, लाल ईंटा से निर्मित हुआ जो और यहाँ के जितना भी मंदिरें हैं और पूरा प्रकृति की जो आसपास जो है महाराज जी से बताए हैं, वो सब हम देखेंगे, आपको मैं दर्शन कराऊंगा। तो दोस्तों मेरे साथ वीडियो में बने रहें। जो ये देख रहे हैं दोस्तों, मांडुक्य ऋषि है। मांडुक्य ऋषि जो है दोस्तों मुंडको उपनिषद का रचना किए हैं दोस्तों। देखिए इसमें अब दिख रहा है आपको, मैं दिखा दूं, और आप देख सकते हैं अच्छे से। जो सप्तम जयते जो है दोस्तों, इसी उपनिषद से हैं दोस्तों। जो मांडुक्य ऋषि जो है लिखे हैं उसको यहीं मनकू द्वीप में जो है दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ में, जो कि हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए गर्व की बात है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में इतना अच्छा उपन्यास लिखा गया है दोस्तों। और यहाँ दोस्तों काफ़ी दूर दूर से टूरिस्ट लोग भी आते हैं दोस्तों देखने के लिए यहाँ, और काफ़ी भीड़ रहता है यहाँ, मेला वगैरह भी लगता है यहाँ पे। तो ये शिवनाथ में जो है, और नदी देखिए, जो देखिए देखो बोटिंग वगैरह भी होता है वहाँ पे। अभी तो नहीं हो रहा, थोड़ा पानी की संख्या कम हो गई। जो ये सामने दिख रहे हैं ना, ये आइलैंड 2 भागों में बट गया है। एक ही नदी है, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो 2 भागों में डिवाइड हो गया है। तो जो बीच में दिख रहे हैं ना, वो द्वीप है समझो। मैं दिखा दूँ आपको अच्छे से। ये जो नदी नीचे आ गए हम लोग, और ये देखिए काफ़ी ऊपर में है दोस्तों। बरसात के दिनों में ये जो देख रहे ऊपर, यहाँ तक पूरा पानी भर जाता है दोस्तों। और जो पुल बना हुआ है क्रॉस के लिए 2 ठो, उसमें ही पूरा पानी भर जाता है। तो काफ़ी आवागमन में दिक्कत भी होता है, और बहुत बेहतरीन नज़ारा रहता है दोस्तों यहाँ देखने के लिए बरसात के टाइम में। नदी जो है विभाजित हो गया यहाँ से, और वो बीच में जो टापू बना हुआ है उसी में श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। और
ये यीशु मसीह लोग का एक चर्च बना हुआ है। बरसात के दिनों में पूरा पानी भरा रहता है दोस्तों, उस टाइम देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और सुहाना लगता है। पूरा प्रकृति जो है मज़ा आ जाता है देखने में।